पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जाकर के रैलियां कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराया गया। सैकड़ों सैकड़ों टीचर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई, उनके परिवारों ने उन्हें खो दिया। चिताएं फूंकी जा रही थी, मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि अगले दिन वहां शीट लगा करके बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई, टीन के शेड लगा दिए गए कि मीडिया ना देखे। भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली, हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली। हिमाचल प्रदेश 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, 91% second dose vaccination. Goa 100% first dose vaccination, 90% second dose vaccination. Gujarat 94% first dose vaccination, 70% second dose vaccination. Sir, 7 BJP ruled states has achieved more than 90% first dose vaccination, and 8 of BJP ruled states has got 50% more vaccination. Or suniye Danish ji, the country has completed 125 crore doses of vaccination as we speak today, sir. Congratulations to him, congratulations to all the frontline workers, sir. Sir, PM cares अपोज किया, लॉकडाउन को अपोज किया, मेड इन इंडिया वैक्सीन को अपोज किया, सेंट्रल विस्टा को अपोज किया, सर वन नेशन वन रेशन कार्ड का भी अपोज हो गया। ऑनरेबल मेंबर श्री डैनिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई, ऐसे हमारे कई साथी, इस सदन के साथी, केंद्र के मंत्री, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स, दूसरे सदन के हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के खुद एमएलए और सिटिंग मिनिस्टर, ऐसे कई उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायक और देश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और ख़ास तौर से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा करके इस कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। मैं उन सबको इस सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो पहले शिपिंग मिनिस्टर थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिपिंग मिनिस्टर रहते हुए जो भूमिका निभाई ऑक्सीजन सप्लाई में, उनके लिए उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। सब जानते हैं कि कोरोना में किस तरीके से स्थितियां थी। मैं स्वयं कोविड वार्ड में गया। जब मैं कोविड वार्ड में जा रहा था तो मेरे जिला प्रशासन के लोग मुझसे कह रहे थे, अरे आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम इनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। सभापति महोदय, पूरे देश ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने लापरवाही बरती, छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला। पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जाकर के रैलियां कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव कराया गया। उस सेकंड वेव की पीक में पंचायत चुनाव हुआ। सैकड़ों सैकड़ों टीचर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई, उनके परिवारों ने उन्हें खो दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉग्नाइज भी किया कि जो ड्यूटी में मरे, जिनकी जान गई, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ जो ऑन ड्यूटी थे, जो उस 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी पे थे, लेकिन जो वहां से कोविड लेके गए और 2 दिन बाद अपने घर पे जिनकी डेथ हुई, 1 दिन बाद 24 घंटे बाद किसी अस्पताल में डेथ हुई, तो उनको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, उसको अवॉइड नहीं किया। पूरे देश ने देखा। लखनऊ के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंड था, वहां पर चिताएं फूंकी जा रही थी, मीडिया ने दिखाया
तो पता चला कि अगले दिन वहां शीट लगा करके बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई, टीन के शेड लगा दिए गए कि मीडिया ना देखे। गंगा के किनारे किस तरीके से लाशों को की बेअदबी हो रही थी, मैं वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता कि जानवर जो हैं, कुत्ते जो हैं, उन लाशों को नोच रहे थे। ऐसा भयावह सीन कोई इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली, हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो इस देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो गरीब है, उसका हुआ है। इस देश में डिजिटल डिवाइड हुआ है। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस होगी। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कितनी जगह गांव देहात के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन काम करता है। कितने परिवारों के पास जो हैं लैपटॉप, आईपैड या मोबाइल फोन है, और उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकार ने अगर कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि स्कूल को फीस अभी नहीं लेनी जब तक कोविड है, तो स्कूल की यूनियन, स्कूल की एसोसिएशंस तो इकट्ठा होकर के कोर्ट से ऑर्डर ले आई कि साहब फीस तो फीस, आपको जो है डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, उसकी पैरवी कौन करेगा जाकर के कोर्ट के अंदर। सरकार के वकीलों ने उनकी पैरवी नहीं की। सभापति महोदय, मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहता हूं। पीएम केयर की यहां बात हुई, मैंने भी पीएम केयर फंड में अपनी 1 महीने की सैलरी पहले ही दिन दी थी। सीएसआर फंड उसमें गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे उससे कुछ पता नहीं, वो सरकार जाने, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी यहां डंका पीटा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया। सर, मैं 1 मिनट में अपनी बात करूं, मैं 1 मिनट में, मैं आपको लेटर दिखाता हूं। 20 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2021 का लेटर है अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमएस का उत्तर प्रदेश शासन को कि अस्पताल के अंदर 1 साल से इंसुलिन तक मौजूद नहीं है। दवाइयां के पूरी लिस्ट लिखी है, 3 लेटर लिखे, 12 अक्टूबर 2020 को लिखा, 5 फरवरी 2021 को लिखा, 11 अक्टूबर 2021 को लिखा। दवाइयां तक नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैं बस अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वेंटिलेटर्स आ गए, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, लेकिन उनको चलाने वाले स्किल्ड टेक्नीशियन स्टाफ की अति आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की अति आवश्यकता है। और मैं यही बात खत्म करूंगा। मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश हम से आते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला जुला है। मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है, एक्सकॉर्ट्स है, दुनिया भर के हैं, फोर्टिस है, लेकिन कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वेस्टर्न यूपी, नोएडा और उत्तर दिल्ली के इस इलाके को ध्यान में रखते हुए, इसकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया की बहुत पुरानी डिमांड है मेडिकल कॉलेज की। आप एक मेडिकल कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया को सैंक्शन करने की आप यहाँ वादा करें। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और मैं मांग करता हूं कि जामिया को मेडिकल कॉलेज दें, और ये भी बताएं कि बूस्टर डोज कब लगेगी और बच्चों की वैक्सीन कब से स्टार्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. The victory of the country against this COVID virus is a testimony to the fact that the common Indian has the ability to rise up to the gravest of challenges and prove that when the most difficult of asks is made of him, he stands up and responds in the most extraordinary manner.
like the Honorable Prime Minister says, the victory is a result of सबका प्रयास. माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर जो गांव में एक आशा वर्कर थी, this victory and this success goes to the common Indian who came together unitedly to fight this battle. The entire country came as one. However, all of us are aware that during the most difficult of times, when the entire nation came together, the opposition displayed to the country and to the world that they are morally bankrupt, they are vicious, and that they place the interests of their petty politics over the interests of the country. I do not want to go into the details that have been already repeated by earlier members. But sir, I just want to bring to the attention of this nation through the medium of this august house, the viciousness, the pettiness, the absolute moral bankruptcy that this country's opposition displayed. Our honorable member from the Congress party earlier was mentioning that Rahul ji was warning the country through his tweets that there will be an economic tsunami, that there will be millions of deaths, that this is a virulent virus. I say this with extreme frustration that Rahul Gandhi does not sound like a responsible leader of the opposition. He sounds more like a doomsday predicting witch doctor. And this is, it's a matter of utter shamefulness that this country's opposition has behaved in the most petty manner at a time when the country was facing a grave national crisis. So let us take the example of vaccination. बहुत सारे बात opposition parties ने बताया आज. From the day the vaccine issue was started in this country, the debate started. Every single leader of the opposition party, the important leaders of the Congress party, did their best to create vaccine hesitancy in the country. अखिलेश यादव ने बोला, दानिश जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी वैक्सीन कहा गया. I do not want to go into the details of the tweets that educated members like Shashi Tharoor ji, Chidambaram ji, the kind of vaccine hesitancy their tweets created. What did elected members, health ministers in Chhattisgarh, the elected health minister of Chhattisgarh created vaccine hesitancy in Chhattisgarh. Sir, Please avoid the... Sir, when you have made accusations, have the gumption to sit and take a reply. Have the gumption to sit and take a reply. Honorable member, please address to chair. Kindly avoid the controversy. Sir, vaccine के ऊपर इतना Kindly avoid the controversy. Please address to chair. Please sit down. We are the only developing country in the world which has not one but two made in India vaccines. And sir, it is a testimony to the strength of India's scientific community. Kindly avoid the controversy, please. Sir, when the accusation is political, the answer has to be political, sir. No. Sir. No, this is a COVID pandemic. You have to stick on the pandemic. Speaker, sir. Our country, अरे दानिश जी सुनिए ना, दानिश जी बैठिए सुनिए, मैं आपका पूर्ण भाषण सुना था. दानिश जी, please wait. Sir, please. Sir, we have a limited time. Sir, I will try to be as brief as possible, sir, but these are answers only that young minutes. of India must know. Tell you only 5 minutes. So, within 5 minutes, yeah. टाइम किया था, मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम बढ़ाया दिया जाए. Sir, vaccine hesitancy against India-made vaccine, sir. Sir, discussion was going on about how countries in Africa are passing resolutions today demanding equitable distribution of vaccines. Can you imagine a situation if our scientific community supported by our Prime Minister had not come up with two indigenous vaccines, two made in India vaccines? 1 minute. There's honorable members, I have a long list of speakers. If the House agrees to time of
this house maybe extend by another 1 hour. Thank you, That Speaker, means sir. 11:03. Speaker, sir, I do not know what the Congress party has against Made in India vaccines. I understand that they are very adverse to having Made in India leaders in their party, but their hatred towards Made in India vaccines costed the nation very dear, sir. Sir, even today, questions are being raised about the rate of vaccination in India. I just want to present before you and before this House, sir, of how politics has affected pandemic performance in vaccine distribution in the country between BJP-ruled states and Congress-ruled states. Sir, Himachal Pradesh, 100% first dose vaccination, 91% second dose vaccination. Goa, 100% first dose vaccination, 90% second dose vaccination. Gujarat, 94% first dose vaccination, 70% second dose vaccination. Sir, 7 BJP-ruled states has achieved more than 90% first dose vaccination, and 8 of BJP-ruled states has got 50% more vaccination. Or, suniye, Danish ji, suniye, listen to this. While the opposition ruled states, sir, this is an interesting statistic. Not one single Congress ruled state, Congress ruled state has achieved 90% above first dose vaccination even today. Yeah, your time Not is over, one, please. sir, You not understood one that. opposition Hey, party. Bidurji. Sir, Honorable member not Bidurji, one please. opposition state. Danish Sir. Ali ji, sit down. Sir, Let him complete, please. Sir. You sit down, Sir, No, you sit sir, down. please do not count this interruption in my time, sir. Sir, do not Vidurji. count this interruption in my time. Please. Danish Ali ji, please sit down. You complete. Sir, Please come. I want to repeat this, sir. This You should go on conclude. record. As on today, sir, there is not one opposition ruled state which has completed 100% first dose vaccination, sir. And they blame Narendra Modi government for not vaccinating the country at the fastest pace. Sir, a country of 1 billion people. As we speak today, sir, I want to congratulate Mansukh Mandavia ji, the Honorable Health Minister. The country has completed 125 crore doses of vaccination as we speak today, sir. Congratulations to him. Congratulations to all the frontline workers, sir. Sir, Okay. Sir. You made your point. sir, at the same time, Please conclude. the opposition was deliberately and, dare I say, mischievously opposing everything for the sake of opposing. Lockdown hum kiye, sir. Rahul Gandhi went on the press and said, lockdown is not the solution. When the second lockdown was imposed, he said, lockdown should have been done earlier. सर पीएम केयर्स अपोज किया, लॉकडाउन को अपोज किया, मेड इन इंडिया वैक्सीन को अपोज किया, सेंट्रल विस्टा को अपोज किया, सर वन नेशन वन रेशन कार्ड का भी अपोज हो गया. सर बात आ रही थी कोविन ऐप के बारे में. सर मैं बैंगलोर से आता हूं. बोथ आरोग्य सेतु एंड कोविन ऐप, young engineers from my city, from around the country, contributed to building these technological digital solutions, sir. And today, CoWIN app was made open source. And sir, more than 146 countries drew inspiration and tried to replicate CoWIN app, sir. This is a matter that Indians should be proud of, sir, of our scientific and technological capability. But the opposition did not enjoy and take part in India's success, sir. Sir, I will come to this. Please conclude. Sir, at the peak of, sir, I'll just conclude in 2-3 minutes. No. Sir, at the peak of India's, at the second You come wave. to final point. Sir, I will, sir. बहुत सारे बात बोले गए थे, sir. Sir, at the peak of India's COVID fight, Rahul Gandhi did a press conference. Sir, you know what he spoke? These are the words. Modi's image is dead. It is gone. You know what hurts me most, sir? Not that he spoke against our Prime Minister. In a democracy, he can. But while, sir, India and Indians fought against the virus alongside our Prime Minister, Rahul Gandhi chose not to fight the virus, but he chose to fight Narendra Modi. And this shows the pettiness of Congress politics, sir. Sir? Please conclude. I want to today ask, the nation wants to know, sir, the nation wants to know. Please conclude. If Rahul Gandhi is vaccinated, if yes, which vaccine has he taken? Why has he till now not tweeted about vaccination? Is he not proud of the fact that India has 2 made in India vaccines? Why has he not done it?
The nation wants to know this, sir. Honorable. Sir, discussion went about oxygen, sir. I just want to spend 10 seconds on oxygen. Sir, one of the most senior respected doctors of this country, Dr. Devi Shetty, used these very words. He said the Narendra Modi government moved heaven and earth to provide oxygen in India. Sir, our daily demand was 900 metric tons. In a matter of 10 days, it was increased to 9,000 metric tons, sir. No country in the world has such a steep challenge. My Prime Minister, my government ensured that this was met, sir, in an effective manner. Sir, मैं खत्म करूँगा, sir, 1 minute में सिर्फ. Sir, please, I will just your member is going. Sir, I will just take 1 minute, sir. I just want to ask. His time will lose. Sir, सिर्फ 1 minute में मैं समाप्त करूँगा. Sir, बहुत सारे lecture बोला गया, sir. This is how it should be done. That is how it should be done. I just want to ask the Congress party only one thing. In the last 1 year, we did not have N95 masks. We produced it and exported it. We had no ventilators. We produced it, exported it. We vaccinated 125 crore people in the last year. We ensured that despite economic downturn, 33 unicorns came up in this country. We ensured that in the last 1 year, there is a double-digit economic growth. Sir, I want to ask, when the country could achieve so much in last 1 year, why has the Congress party not been able to appoint a full-time president for the Congress party in last 1 year? No. This is the Congress party's. That is not correct. Sir, in the end, I want to just conclude by one. That is not correct. Sir, I just want to conclude, sir. And today, with this, they are lecturing the Prime Minister on good governance. I want to conclude, sir, on only one note. Don't mix politics. Sir, मैं conclude करूँगा. Sir, this is not politics. Don't mix politics in this subject. Sir, today. Please sit down. Please. I am concluding, sir. Please conclude. Sir, Jugal, please. Sir, हो गया. Sir, you can sit. Sir, today we are at the juncture where there are reports of a new variant, but I can only tell you, sir, the country under the leadership of the Prime Minister is fully ready, and the people, most importantly, are ready, sir. I want to conclude, sir, by quoting this very interesting and very hopeful, because in times of distress, sir, what we need is hope, and that is what the Prime Minister has given us. Sir, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी. लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो है, पल पल मरते हैं मरने दो. अनगिनत सर, अनगिनत संकट जो झेल, सर 3 लाइन है सर, अलो कीजिए ना सर, 3 लाइन्स है. अनगिनत संकट जो झेल पड़ा, अनगिनत संकट जो झेल बड़ा, वह यान हमारा अनुपम है. नायक पर है विश्वास अटल, दिल में बाहों में दमखम है. यह रेन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी. We will fight this, sir. India will be resilient. India will always win, sir. This is India's victory and this is our victory, sir. बहुत बहुत धन्यवाद.